नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चलते हैं। हमारे चैप्टर संख्या 8 है हाइट एंड डिस्टेंस। हमने कल पढ़ा था कुछ सवाल और सिंपल सवाल हमने देखे थे। उसके बाद थोड़े से बड़े सवाल देखे थे। पहले सवाल जो आए उनमें एक ही त्रिभुज बन रहा था। उसके बाद जो सवाल आने लगे उनमें दो दो त्रिभुज बन रहे थे और उनमें थोड़ी सी कंपैरेटिविटी आ रही थी। कंपेयर करके उनको सोल्व कर रहे थे। वहां दो दो समीकरण बन रहे थे। पहले समीकरण का मान दूसरे में रख रहे थे या दूसरे का मान पहले में रख रहे थे। इस तरह के सवाल हमने कुछ हल किए थे। आज मैं इसी तरह के कुछ बड़े सवाल, थोड़े स्टैंडर्ड के सवालों के साथ आपसे चर्चा करूंगा। मैं पहला ही सवाल इस अध्याय 8वें का एक सवाल लेता हूं। सवाल संख्या 8 है। कह रहा है 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है। यानी 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, इतना काम करिए। मैंने पहले पूरे सवाल को कंप्लीटली पढ़ा है, उसका ऑब्जर्वेशन किया है। अब मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ूंगा और जितना पार्ट इसका पढ़ूंगा उतना काम मैं डायग्राम में करूंगा। पहला काम देखिए, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, यानी 25 मीटर ऊंचा मैंने एक स्तंभ बना दिया। 25 मीटर हाइट का एक स्तंभ है, इसको मैंने स्तंभ बोल दिया और इसको नाम मैंने PQ भी दे दिया, ठीक है। और से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है। सुनना आराम से कि उस स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार है, उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण और मीनार के पाद का अवनमन कोण बराबर है। यानी देखना, मीनार ऊंची होगी, थोड़ा मीनार में यहां ऊंचा लूंगा ऐसे। ये तो 25 मीटर था, मीनार तो खूब ऊंची होती है, 100 मीटर 200 मीटर ऐसे होती है। तो यहाँ खूब ऊंची मीनार बनाऊंगा, थोड़ा सा ये कट होगा तो मैं इस स्तंभ को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये लो, स्तंभ छोटा यहां तक हो गया, मीनार मैंने ये बना दी। ओके, आप देखिए इस 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण आ रहा है वो, और उसी 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से उस मीनार के पाद का जो अवनमन कोण आ रहा है, ये तो होगा अवनमन, लिख देता हूं आप चाहो तो, और ये होगा उन्नयन। ये दोनों समान है, ये थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा है। इसको मैंने PQ नाम दिया है, इसको मैं A देता हूं, इसको B देता हूं और इस बिंदु को C देता हूं। तो हमें जितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं वही काम में लेने, बाकी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। आकृति का भाग ये मैंने सबको नामांकित कर दिया। तो हमारी भाषा जो बनी, पहली भाषा जो हम लिखते हैं वो भी तो यही होती है कि सवाल की प्रतिबद्धता के अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस वी ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस। हमें लिखना होता है कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट वी ड्रॉ द फिगर लाइक इट। और उसके बाद इसमें जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल उनकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए यहां पर दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। सर ये भी तो बन रहा है, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट इसको हम यूज में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें यहां पर चर्चा करनी है। क्या चर्चा करनी है? मीनार की ऊंचाई चाहिए। अब देखना एक बात के लिए कि मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो इतना पार्ट तो 25 मीटर मालूम ही है ना, तो इसको काम में लेने की जरूरत पड़ी। तो सर इसको क्यों काम में ले रहे हो? मैं जब इसको यूज लेकर मैं ये आधार QA पता कर लूंगा, जितना QA है उतना ही PB आएगा। समझ में आ गई? इस ट्रायंगल PQA को काम में लेकर मैं आधार QA ज्ञात करूंगा, QA जितना है उतना PB होगा। अब इस ऊपर वाले समकोण त्रिभुज का आधार आ गया, थीटा थीटा ही रहेगा, तो इसका लंब पता करूंगा। लंब कौन आएगा? BC आएगा। ये कितना है? 25 मीटर है। इस 25 में BC जोड़ दूंगा तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। ये मैंने एक्सप्लेन किया, पर मैं बोर्ड पे करके नहीं बताऊंगा आपको। देख ले डायग्राम, आपको खुद को करना है। आप धीरे धीरे सवाल आप करना सीखिए। मैं डायग्राम और सवाल पूरा एक्सप्लेन करूंगा कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं हम। सवाल संख्या 9। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, छड़ समझ गए, लोहे की छड़ है, लोहे का सरिया कहते हैं,
खड़ा कर दें ऊर्ध्वाधर हो गया, ऐसे डाल दे जमीन पर तो क्षैतिज हो गया। कोई जमीन के समतल में, जमीन के समांतर में कोई वस्तु पड़ी है, क्षैतिज होती है, और जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाकर यदि कोई वस्तु है तो वो ऊर्ध्वाधर है। जैसे मैं जमीन के, धरातल के, समतल के, आंगन के, इस फर्श के लंबवत खड़ा हूं, मैं ऊर्ध्वाधर खड़ा हूं। तो एक छड़ है वो ऊर्ध्वाधर खड़ी है सॉरी, तथा इसकी छाया की लंबाई, उस छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा सवाल है, आ जाइए। ये मान लिया मैंने छड़ है, ये मान लिया उसकी छाया, ये इसकी शैडो है और ये वो छड़ है। ओके, ये छड़ है और ये उसकी छाया है, और इन दोनों की ऊंचाई, इसको मैं AB कहता हूं, और ये C है, ये कोण मालूम नहीं, थीटा ले लिया मैंने। AB अनुपात BC बराबर 1:√3 है, ऐसा हमें दिया गया है। अब इसको मैं लिखूं तो ऐसा लिखूं, AB बटा BC बराबर 1/√3, क्योंकि देखो अनुपात, भिन्न, बटा और या भाग के निशान, तीनों का मीनिंग एक ही होता है। तीनों का मीनिंग एक ही होता है। तीनों को लिखते अलग अलग स्टाइल में है, बट मीनिंग तीनों का, मतलब तीनों का एक ही होता है, सिमिलर होता है। आइए, इतना हो गया। अब हमें कोण चाहिए, तो संबंध क्या क्या दिया है? लंब भी दिया है, आधार भी दिया है। लंब और आधार में संबंध किसका होता है? टेन का। तो सिंपल सी बात है, मैं लिखूंगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहां पर रहा टेन थीटा, लंब जो है हमारा वो कितना, इसके अकॉर्डिंग AB कितना आ रहा है? 1, और आधार BC कितना आ रहा है? √3, 1/√3। अब स्टूडेंट्स आप सोचिए, अकॉर्डिंग टू टेबल, सारणी के अनुसार टेन का मान 1/√3 कितने डिग्री के लिए होता है? तो आप कहेंगे सर ये मान 30 डिग्री के लिए होता है। यहां टेन से टेन कैंसिल हुआ, थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। यानी जब किसी छड़ और उसकी छाया की लंबाई में अनुपात 1:√3 होता है तो वह छड़ समतल के साथ यानी उसकी छाया का जो शीर्ष है वो शीर्ष और छड़ का शीर्ष परस्पर थीटा कोण बनाता है। आगे बात करें हम सवाल संख्या 10 की। वो सिंपल सा सवाल है, आराम से कर सकते हैं। मैं न हिंट दूंगा न बताऊंगा, आप खुद करेंगे, डाउट हो तो मुझे पूछेंगे। आगे बात करते हैं हम हमारा सवाल संख्या 11। एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। वही बात अभी बताया मैंने, ऊर्ध्वाधर का मीनिंग समझ में आ गया। और लंबवत खड़ी है, कौन खड़ी है? मीनार खड़ी है। मीनार है, बिल्डिंग है, पेड़ है, समतल है, पोल है, छड़ है, कोई व्यक्ति है, वो हमेशा समतल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़ा है। दो समतल भी परस्पर लंबवत होते हैं, पर ये थोड़ी सी आगे स्टैंडर्ड की बात है, बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कि अपने कमरे का जो फर्श है और एक दीवार है वे परस्पर लंबवत होते हैं, यानी ये दीवार है वो भी अपने आप में समतल है और ये फर्श अपने आप में समतल है, तो ये दोनों समतल परस्पर क्या है? लंबवत कहलाते हैं। तो मैंने समतल बोला तो उसका मीनिंग भी यहाँ पर सही है, सटीक है, उसको आप अन्यथा नहीं लें। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सवाल को ढंग से पढ़ें, डायग्राम देखें। 12वां सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है। ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से इसकी चर्चा करने को कहूंगा कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने के पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई कितनी थी ये ज्ञात कीजिए। ये सवाल बोर्ड एग्जाम 2017 में आया हुआ है। मैंने सवाल देखते आपको कहा था कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और एक्चुअल में वहां लिखा हुआ भी है। यहां स्टूडेंट देखिए आपको क्या है, कुछ अलग मिलेगा। वो यहां पर √3 का वैल्यू मिला। इतने सवालों में √3 का वैल्यू हमें नहीं गिवन था, यहां √3 का वैल्यू गिवन है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई सवाल आता है तो वो परफेक्टली होता है, कंप्लीट होता है, अपने आप में परिपूर्ण होता है। उसमें जो भी आपको नीड है, जो भी आपको वैल्यू चाहिएगी, जो भी आपको वेरिएबल चाहिए, वो सब डिफाइन होते हैं। तो यहां पर सवाल की बात करते हैं। पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा और सवाल के अनुसार क्या कह रहा था, एक पेड़ था,
देखो ऐसे पेड़ था, समझना, ये आधार, ये पेड़ था, आंधी आई, टूटा, टूटा तो पेड़ का कुछ भाग टूटा, जो भाग टूटा वो क्या होगा देखना, वो टूटा, वो ऐसे झुक गया, यानी वो क्या बन गया, कर्ण बन गया। कैसे बना देखो, मैं बोर्ड पे एक बार इसका डायग्राम बनाता हूं, समझिए। ये इतना बड़ा पेड़ था, ये समतल, थोड़ा सा और कम करता हूं, ये जमीन है, मान लो जमीन के इतनी ऊंचाई से पेड़ टूटा, ये भाग टूटा और टूट कर यूं आ गया, ये टूटा टूट कर यूं आ गया, तो ये भाग टूटकर यूं झुका। आपको पता है ना, जब आंधी में पेड़ टूटता है तो बिल्कुल ऐसे नहीं कि देखो ऐसे ये दोनों भाग है, ये मान लो पेड़ का भाग है, टूटकर बिल्कुल अलग हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि वो उसके साथ थोड़ा बहुत यहां पर उसमें कुछ जान बची रहती है, थोड़ी बहुत जान इसमें बची रहती है, जो भाग खड़ा हो गया ठीक है, बाकी जो टूटा ना वो आकर धीरे धीरे झुककर उसका आगे वाला सिरा, चोटी, जो पेड़ की चोटी थी ना, देखना इधर ऐसे, ये चोटी आकर जमीन को छूने लग जाती है और जहां से टूटा वो भाग खड़ा का खड़ा रह जाता है। ये लंब का काम करता है, जो भाग टूट के जमीन को छूने लगा वो कर्ण का काम करता है, देखना यहां पर, और जहां जमीन को छू रहा है वहां से इस पेड़ का जो तना है, पेड़ की जो जड़ है, इसकी जो दूरी है उसको हम आधार कहते हैं। जो भाग टूटा है, टूटकर झुका है, वो तो हो गया हमारे पास कर्ण। जो भाग खड़ा रह गया, देखो ये भाग खड़ा रह गया, ये हो गया लंब, ऐसे, समझ रही, अरे बात समझ में, और इस इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कहलाएगी आधार। तो ये भाग ऐसे टूटकर ऐसे छूने लगा, समझ में आ गई। अब थोड़ा सवाल में देख लें हम कि हमें कहा गया है कि 10 मीटर दूरी पर मिलता है, कौन, जो भाग टूटकर जमीन को छू रहा है वो इसके जड़ से, इसके तने से 10 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, यानी आधार की लंबाई 10 मीटर है। इसको मैं h मान लेता हूं, अक्सर खड़ी जो हाइट के रूप में दिखता है उसको हम अक्सर h ही मानते हैं, इसको x मान ले तो ये भी x हो जाएगा। और टूटने से पहले पेड़ कितना ऊंचा था, h प्लस x, कितना ऊंचा था, h प्लस x। बहुत इजी है सवाल, देख लिया आपने, डायग्राम इतना ही बनेगा, इसमें एक ही त्रिभुज बनेगा, ये आधार दिया है, आपको कर्ण भी पता करना है, लंब भी पता करना है, आपको कोण दिया गया एक बार सवाल में, मैं देख लूं कोण कितना है, 60 डिग्री कोण है, 60 डिग्री कोण है, और √3 का मान हमें 1.73 गिवन है, ये यूज करना है। कर्ण का मान सॉरी √3 का मान 1.732 भी दिया है, 732, इतनी बात समझ में आ गई। तो आप आधार की सहायता से पहले कर्ण पता करेंगे, यानी पहले कोस यूज करेंगे, और फिर टेन की सहायता से क्या ज्ञात करेंगे, लंब ज्ञात करेंगे, यानी h का मान ज्ञात करेंगे, x का वैल्यू ज्ञात करेंगे, दोनों वैल्यू को आप प्लस करेंगे, दोनों वैल्यू जोड़ेंगे तो टूटने से पहले पेड़ की जो ऊंचाई वो हमें पता हो जाएगी। समझ में आ गई बात। ये था हमारा सवाल संख्या 12, जो 2000, सवाल 12 था, स्टूडेंट सभी ध्यान दें, सवाल 12वां है और 2017 बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो इसको हम गौर से देखेंगे। अच्छा सवाल है, अच्छी थीम है, बढ़िया सवाल है। आगे बात करें स्टूडेंट्स हम सवाल संख्या 13 नंबर का डाउट है, किसी अपूर्ण मीनार, ये भी उससे रिलेटेड सवाल है, एक अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ज्ञात कीजिए मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। बहुत सिंपल सी बात, सपोज करना, देखो इधर देखिए, मान लो मीनार अभी इतनी ऊंची बनी है, तब उसके आधार का जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री है, वो कह रहा है मीनार को और कितना ऊपर बढ़ाएं, मान लो उतना ऊपर और बढ़ा दें, समझना, देखो इसे मान लो इतना ऊंचा और बना दें, तो अब मीनार का जो टॉप यहां चला गया,
तो इससे जो कोण बनेगा, जब हाइट बढ़ रही है तो कोण बढ़ेगा, तो कोण कितना आएगा, 60 डिग्री कह रहा है। वो कह रहा है जब मीनार पहले कुछ ऊंचाई तक बनाई गई है तो अभी जितनी बनाई गई है उतनी ऊंचाई की मीनार के शीर्ष का जमीन के किसी बिंदु से कोण 30 डिग्री। अब वो कह रहा है मीनार को और कितना ऊपर बनाए कि कोण 30 नहीं 60 हो जाए। तो आपको पता है जब हाइट बढ़ेगी तो कोण बढ़ेगा। अब हाइट कितनी बढ़ाएगी वो हमें पता नहीं, वो हमें ज्ञात करनी है, उसको देखेंगे हम। तो स्टूडेंट्स ये सवाल हमने देखा 12वां। आगे जो हम सवाल की बात कर रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि उस मीनार को कितना और ऊपर बढ़ाया जाए, उसकी हाइट और कितनी ली जाए कि कोण 30 से क्या हो जाए 60 हो जाए। तो सवाल देखिए, इस तरह से ऑब्जर्वेशन करिए उसका, सवाल का बहुत सरल है, बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूँ जितना आप सवाल को अपनी तरह से पढ़ेंगे, सवाल की जो अंदर की थीम है, क्या कहना चाह रहा है, उसको आप जब तक ऑब्जर्व नहीं करेंगे आप सवाल को नहीं कर सकते हैं। देखना जरा, मान लो अभी फिलहाल इस हाइट तक हमारा मीनार या बिल्डिंग बनी हुई है। ये जमीन पर किसी बिंदु से मीनार का जो कोण आ रहा है वो अभी तक 30 डिग्री आ रहा है। इसको हमने ए नाम दिया, ये बी है और ये सी है। अब मीनार को और ऊपर कितना बनाया जाए, मान लो इतना ऊपर और बना दें, ये मैं डार्क बनाया इसको ताकि थोड़ा सा आपको इसके बारे में ध्यान रहे। ये मान लो हमने h मीटर ऊंचा और इसको उठा दिया, h मीटर ऊंचा इसको और बढ़ा दिया। इस बिंदु को यहां लिखता हूं, इसको नाम दिया मैंने डी, ऊपर पहले से पढ़ा, इसको मैं मिक्स नहीं हो इसलिए ई नाम देता हूं। समझ में आ रही कहानी? जब हाइट बढ़ी है तो अब उसी बिंदु से उसका जो कोण है वो भी बढ़ जाएगा, और वो कोण वो कह रहा कितना आना चाहिए, वो कोण आना चाहिए हमारा 60 डिग्री। कितना आना चाहिए कोण? 60 डिग्री आना चाहिए। कोई दिक्कत है? कोण कितना आना चाहिए? 60 डिग्री आना चाहिए। तो देखिए अभी फिलहाल हमारे पास जो मीनार है अभी फिलहाल जो हमारे पास मीनार है, उस मीनार की जो ऊंचाई है वो हमें नहीं पता, पर वो जो बिंदु है वो उसके आधार से 120 मीटर दूर है, 120 मीटर दूर हो गई। आधार पता है तो सुनना, पहले इस त्रिभुज एबीसी को काम में लेना। आधार 120 है, थीटा 30 डिग्री है, लंब पता करना। आगे बात समझ में? एक बार फिर से देख लो, आधार से 120 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से, बिल्कुल सही है, ओके। तो आप देखिए फिर क्या करोगे, आप 60 डिग्री काम में लो और फिर बड़े वाला त्रिभुज ए बी ई को काम में लेते हुए 60 डिग्री कोण काम में लेते हुए पूरी ऊंचाई ज्ञात करो। पूरी ऊंचाई में से ये नीचे ये वाली ऊंचाई क्या कर देना, एक बार जब बड़े वाला त्रिभुज लेओगे तो इतनी ऊंचाई आएगी, एक बार छोटे वाला त्रिभुज लेओगे तो ये ऊंचाई आएगी। अब इसमें से इसको घटा देना तो कितनी हमने मीनार को और ऊपर बढ़ाई है वो ऊंचाई ज्ञात हो जाए। समझ में आई होगी बात? अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, इसको देखें समझें और फिर भी कोई दिक्कत हो मेरे को आप कॉल करें। सवाल संख्या 14 आराम से आ जाएगा। 15वां भी अच्छा सवाल है। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां 15 का वैल्यू गिवन है 2 - √3। देखिए मैं एक बार डायग्राम बनाता हूं आपके लिए इसका। यहां पर एक मीनार है, स्तंभ कह दो, मीनार कह दो, और समतल पर एक बिंदु है, उस बिंदु को ए नाम देता हूं। उस बिंदु से उस स्तंभ, ये स्तंभ है, इसका कोण 15 डिग्री आ रहा है। हम इस बिंदु से मीनार की तरफ 100 मीटर चलते हैं
तो अब जो कोण आया वो 15 की जगह कितना डिग्री हो गया, 23 डिग्री हो गया। जरा आप यहां पर ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले पूरे कोण का मान 180 डिग्री होता है। इतना भाग 30 है तो ये भाग हो गया 150। समझ में आ गई? ये पूरा कोण 180 था, उसमें से 30 डिग्री कम किया, ये हो गया 150। 150 प्लस 15 हो गया 165। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग होता है 180। तो अब ये बच गया 180 में से 165 घटाऊंगा तो ये भी आ गया 15 डिग्री। एक त्रिभुज बन गया, इसको मैं नाम देता हूं ए, इसको बिंदु को नाम दिया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। स्टूडेंट्स जरा ऑब्जर्व कीजिए, ट्रायंगल ए बी डी में देखना दो कोण बराबर है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं तो उन कोणों के सामने की भुजाएं भी समान होती है। दैट मींस ए बी और बी डी बराबर होगी। ये 100 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 100 मीटर आएगा। कौन आएगा, बी डी 100 मीटर आएगा। ठीक है सर, ये हमें मालूम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं मालूम है तो हमें तो स्तंभ की ऊंचाई चाहिए, तो हमें कर्ण पता हो गया, थीटा कोण हमें पता है, हमें लंब चाहिए, इन स्तंभ की ऊंचाई चाहिए, लंब चाहिए तो लंब और कर्ण में संबंध साइन थीटा का लगाएंगे, मान आ जाएगा। हमें जो tan थीटा की वैल्यू गिवन है, tan 15 की वैल्यू गिवन है 2 - √3, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे बात समझ में? तो हमारे पास जो है ये वैल्यू कितनी है, 1/2 है। साइन 30 1/2 बराबर लंब मालूम नहीं है, उसको ऐसे ले लेना और कर्ण 100 है। तो इसका रिजल्ट आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, इजी वे में आ जाएगा। और यहाँ जो वैल्यू गिवन है उसको यूज करने की जरूरत भी नहीं है, और करो तो आपकी मर्जी है। और यदि आप पूछो सर कैसे होगा, उसको यूज कैसे करेंगे, तब एक ट्रायंगल तो लेना ए सी डी वाला लेना, एक ट्रायंगल बी सी डी वाला लेना, दोनों से आप दो समीकरण बनेंगे, एक दूसरे में वैल्यू ट्रांसफर करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा वैल्यू आ जाएगी। ये था हमारा स्टूडेंट आज का टॉपिक। इसको ढंग से पढ़ें, समझें और तैयारी करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।